Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of blanks. And these blanks or fillers have been taken from your previous year question papers. And the practice set number is second. इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हम जितने भी ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आए हैं उनमें से उठाकर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं फिल करने के लिए उनके बारे में भी पूरा खोलकर आपको बताया जाएगा, ताकि आप लोगों की एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स के रूप में या वर्ड्स को समझने में जो परेशानी फेस किया करते थे उसका समाधान हो सके। तो देखेंगे प्लीज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट। कहता है बेटे, माई न्यू ईयर्स डैश इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। पहली बात, ये जो हमने ऑलवेज यहां पर लगाया है, क्या ये यहां पर आना चाहिए? जब हम इसको एम्फेटिक बनाना चाहते हैं, बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देकर बोलना चाहते हैं, उस समय पे इस तरीके से हम एडवर्ब को पीछे प्लेस करते हैं। अदरवाइज क्या होना चाहिए था? माई न्यू ईयर्स डैश इज ऑलवेज टू थिंक, उस अंदाज में लेना चाहिए था। अब ये कहता है बेटे, माई न्यू ईयर्स डैश इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव सोचने के बारे में है। नव वर्ष आया, नव वर्ष पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रण करते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, वो वायदा करते हैं कि अब मैं ऐसे करूंगा, हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, नेगेटिव चीज नहीं देखूंगा, यानी ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जा रहा है, वो ऑप्टिमिस्टिक होने की बात कर रहा है। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, पहला शब्द क्या आया आपका? रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है? रिजॉल्व करना। रिजॉल्व एक तो समाधान के लिए यूज करते हैं, एक रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है, आपका एक ओपिनियन होता है, आप किसी चीज पर एग्री हो जाते हैं जब किसी कमेटी के द्वारा, किसी काउंसिल के द्वारा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ वोट, स्पेशली बाय मीन्स ऑफ वोट, वहां पर भी क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है। सेटलमेंट के लिए भी रिजोल्यूशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक होता है बेटे द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजॉल्व्ड और डिटरमिन्ड, तो यहाँ ये डिटर्मिनेशन के लिए है, दृढ़ निश्चय करने के लिए है। जब आप अपने आप से एक प्लेज लेते हो, एक ओथ लेते हो, एक फर्म डिसीजन करते हो, उसकी बात कर रहा है। तो माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन हमारा हो सकता है, यानी मैंने प्रण किया है कि आगे से हमेशा मैं क्या सोचूंगा? पॉजिटिव सोचूंगा। सेकेंड ऑप्शन क्या देता है? रेपिटिशन, रिपीट करना। रिपीट यानी दोहराना, द फैक्ट ऑफ डूइंग और सेइंग द सेम थिंग मैनी टाइम्स, ठीक है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेपिटिशन का प्रयोग करते हैं। ए थिंग दैट हैज बीन डन ऑलरेडी, ठीक है, और सेड बिफोर, दैट इज ऑल्सो रेपिटिशन। तो बेटे रेपिटिशन तो यहां पर गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, माई न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज टू थिंक। बेटे सेलिब्रेशन थोड़ी ना, सेलिब्रेशन तो किसको बताएगा? वहां की पार्टी वार्टी को बताएगा। एक स्पेशल इवेंट है, पीपल ऑर्गेनाइज करते हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए, यानी अ स्पेशल इवेंट दैट पीपल ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट समथिंग, उसे क्या कहते हैं? सेलिब्रेशन। द एक्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेशन। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे जो स्टेटमेंट दी गई है उसके साथ ये सही तरीके से जुड़ता नहीं है। कन्फेशन, बेटे जब आप चर्च में जाते हो तो वहां पर आप लोगों ने देखा है एक बॉक्स बना रखा होता है, कन्फेशन बॉक्स। कन्फेस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हो, एडमिट करते हो, तो कन्फेशन एक तरीके से क्या है? एडमिशन है। ए स्टेटमेंट दैट ए पर्सन मेक्स एडमिटिंग दैट दे आर गिल्टी ऑफ ए क्राइम, of a sin, the act of making such a statement, that is known as confession। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। आपका क्या आ जाएगा? रेजोल्यूशन, यानी आपने डिटर्मिनेशन किया है, आपने एक प्लेज ली है कि आप क्या करेंगे, आप आगे से अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, उस सेंस में ये यूज किया गया है। नेक्स्ट है बेटे, we dash the marks of the students on different subjects and compared their performance for the year। अब यहां पर एक चीज देखिए, एंड एक कंजंक्शन आया है, यहां पर आपका क्या आया है? कंपेयर्ड। कंपेयर्ड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, यानी पास्ट टेंस आया है। आगे भी सारे के सारे क्या आएंगे? पास्ट टेंस आएंगे। अब हमें यहां देखना है, वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने डैश किया ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों के अंदर हमने क्या किया? उन्हें जज किया, टेस्ट किया।
एंड कंपेयर्ड देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, यानी उनकी असेसमेंट वाली बात आई है। जब आप उनको पूरी तरह से क्या कर चुके हो, असेस कर चुके हो, इवेलुएट कर चुके हो, उनका मूल्यांकन करने के बाद उनको कोई ग्रेड देते हो, उसकी बात कर रहा है। अब यहां पर वी क्वेश्चनड द मार्क्स, क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, ये तो प्रश्न पूछने के लिए आया, सेंस बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी बेटा। ये तो एक वो सेंटेंस है जिसके अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन उनसे ड्रॉ आउट कर रहे हैं, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। प्रोब्ड, प्रोब का प्रयोग कहां करते हैं? अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर आता है जब कभी भी आप इन्वेस्टिगेट करने की बात करते हो। उन्होंने इन्वेस्टिगेट थोड़ी ना किया है, ठीक है, टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज प्रोब। प्रोब इनटू यानी इन्वेस्टिगेट, यानी इंक्वायर इनटू, यानी लुक इनटू द मैटर। उन्होंने ऐसा थोड़ी ना किया है, उन्होंने तो असेस किया है, असेस यानी इवेलुएट किया है, क्रिटिकली एनालाइज किया है, ये भी गलत हो जाएगा। इंस्पेक्टेड, इससे बनता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है? जांच करना, एग्जामिन करना। टू लुक क्लोजली एट somebody और समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं। स्पेशली टू चेक दैट एवरीथिंग एज इट शुड बी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये होना चाहिए, उसके लिए क्या यूज करते हैं? आपका इंस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं। टू ऑफिशियली विजिट ए स्कूल, अ फैक्ट्री, अ कॉलेज, ठीक है, टू चेक द रूल्स आर बीइंग ओबेड एंड दैट स्टैंडर्ड्स आर एक्सेप्टेबल और नॉट, उसको भी क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन कहते हैं, वो भी इंस्पेक्शन जांच के लिए हो गया। यहां पर इंस्पेक्टेड भी गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एनालाइज्ड। एनालाइज मैंने क्या बताया? पूरी तरह से किसी चीज का विश्लेषण करना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एनालाइज। एग्जामिन मेथोडिकली, ठीक है, मेथोडिकली एग्जामिन करते हैं, इन डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? एनालाइज, यानी असेस करना, इवेलुएट करना। तो हम इसको चुनेंगे बजाय दूसरों के, क्योंकि ये पूरी तरह से एप्रोप्रिएट बैठता है। नेक्स्ट है बेटे आपका सोशल आइसोलेशन, ओवरक्राउडिंग, ठीक है। अब बेटे सोशल आइसोलेशन की बात की, एकांकीपन की बात की, ओवरक्राउडिंग की बात की। द डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। अब यहां पर स्ट्रेस के लिए क्या जिम्मेदार है? टेंशन के लिए क्या जिम्मेदार है? आपने देखा होगा आज के दिन बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सोशल आइसोलेशन क्या है? जब समाज से एक व्यक्ति पूरी तरह कट कर रहता है, ठीक है, वहां पर यूज किया जाता है, वहां पर आइसोलेशन का प्रयोग करते हो। द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग समबडी और समथिंग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट, दैट इज आल्सो सेपरेशन, आइसोलेशन, ये तो गलत हो गया। फिर कहता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग में क्या होता है? जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे भी बंदे क्या होते हैं? उस भीड़ में एकांकीपन महसूस करते हैं। द सिचुएशन व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल or things in one place but they fail to communicate with one another, वो क्या होता है? ओवरक्राउडिंग वाली सेंस आ गई। फिर कहता है द डैश of our society and several other factors are responsible for stress। एक तो ये जिम्मेदार था स्ट्रेस के लिए, एक आपका ओवरक्राउडिंग है, और तीसरा क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस यानी कंपटीशन। आज के दिन जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा उस कंपटीशन के कारण बच्चों के सिर के ऊपर तनाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को 3 इडियट्स मूवी दिखाई गई थी, उसके अंदर क्या देखने को मिला था? उसमें जब एक बच्चा सुसाइड कर जाता है तो उसमें वो आपके आमिर खान क्या कहते हैं कि ये यहाँ प्रेशर से नहीं मरा, ये यहाँ के प्रेशर से मरा है। यानी कंपटीशन की जो स्पिरिट थी उसने उसकी कमर तोड़ दी थी। व्हेन ए पर्सन ट्राई टू बी बेटर देन अदर्स, उस समय पर क्या होता है बेटे? उस समय पे वो कुढ़ना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिवनेस हमारा यहाँ पर हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा क्या कहता है? चीपनेस। चीपनेस क्या है? ये कमीनेपन के लिए, सस्तेपन के लिए चीपनेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कई कई सेंसेस में यूज किया जाता है इसको। फॉर ए लो प्राइस, वहां पर चीपनेस का प्रयोग करते हैं। किसी की मेंटेलिटी है, घटिया है, मीननेस वाली है, उसके लिए चीपनेस का प्रयोग करते हैं, ये तो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस क्या है? जब एक चीज आपको लुभाती है, ल्योर करती है, अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है, अपील करती है, ठीक है, उसके लिए प्लेजेंट टू लुक एट, स्पेशली इन ए सेक्सुअल वे, दैट इज अट्रैक्टिव। और जो प्लेजेंट है उसके लिए अट्रैक्टिव। हैविंग फीचर्स और क्वालिटीज दैट आर that make the something seem interesting
एंड वर्थ लाइकिंग और वर्थ हैविंग, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अट्रैक्टिव, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, मैग्नेटिक, ठीक है, एंथ्रोलिंग। तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब है जब कोई चीज हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड इन द सेंस जब हम उसका खर्च वहन कर सकते हैं, उसकी बात की गई है अफोर्डेबिलिटी की, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस यानी कॉम्पिटिशन, सोशल आइसोलेशन, उसके बाद ओवरक्राउडिंग, फिर कहता है द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी, जो एक ब्लाइंड रेस है, रेट रेस है, इसके अंदर लोग तनावग्रसित होते जा रहे हैं आज के दिन। नेक्स्ट बेटे, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जितने भी आपके विज्ञापन दाता होते हैं, जो कमर्शियल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बात की गई है। जितनी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कमर्शियल्स आते हैं, यानी ए पर्सन और कंपनी दैट एडवर्टाइजेज, उसको क्या कहते हैं, एडवर्टाइजर्स। ऑफन यूज, वो यूज करते हैं राइम एंड डैश। क्या क्या यूज करते हैं, राइम किसके लिए आया, राइम होता है बेटे जो सुरताल होते हैं उसकी बात कर रहा है। अब ये राइम क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप कोई गीत गाते हैं तो उसके पीछे एक राइम स्कीम होती है, वो लय बिठाना, वो सुरताल बिठाना, उसके लिए यूज करते हैं। आपने देखा है एडवर्टीजमेंट्स में क्या किया जाता है, जैसे वो खत्म होती है तो एक के साथ दूसरी बात कोरिलेट की जाती है, वो दिखाई देता है। पहला कहता है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन तो पद होता है, जैसे आपके पिताजी अब किसी बैंक में हैं, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में है या मिलिट्री सर्विसेज वगैरह में है, तो आपसे पूछा जाता है उनका डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन यानी उनका पद क्या है, ठीक है। पद वाली सेंस में क्या आ जाएगा, जो उनको नेम दिया गया है, जो उनको टाइटल दिया गया है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, मेजर है, मैनेजर है, क्या चीज है, तो डेजिग्नेशन तो गलत हो जाएगा। ऑल्ट्रेशन, ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बेटे चेंज, ठीक है। एक होता है ALTER ऑल्टर, वो होता है पूजा की वेदी, बलि वेदी, वो तो गलत हो जाएगा। ऑल्ट्रेशन यहाँ क्या था, टू ब्रिंग सम चेंज इन समथिंग, टू मेक इट डिफरेंट, उसे कहते हैं ऑल्ट्रेशन। इफ देयर इज एनी ऑल्ट्रेशन इन द प्रोग्राम प्लीज डू इन्फॉर्म मी वेल इन एडवांस। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई बदलाव आता है तो आप पहले ही मुझे बता देना। वो क्या था, ऑल्ट्रेशन बदलाव के लिए, चेंजेस के लिए। डिनंशिएशन, यहां ये समझने की जरूरत है। डिनंशिएट का मतलब होता है बेटे व्हेन यू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग, ठीक है, स्ट्रांगली, स्पेशली इन पब्लिक। पब्लिक के अंदर जब हम किसी को क्या करते हैं, डिनाउंस करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उसके लिए होता है डिनंशिएशन। अगर एडवर्टाइजर्स क्या करेंगे, राइम और डिनंशिएशन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। वहां तो उनकी मार्केट वैल्यू एकदम से लो ग्राफ पे आ जाएगी, गलत हो जाएगा। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास। ये अलिट्रेशन में क्या कहना चाहता है, आपने देखा होगा वे क्या करते हैं, एक शब्द के साथ दूसरे शब्द को इस तरीके से बिठाते हैं कि उनके सुर ताल पूरी तरह से लयबद्ध तरीके से आपके अंदर एक अपील पैदा करें, आसानी से बच्चों की जुबान पर भी चढ़ जाएं, जैसे राइम्स चढ़ जाती हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अलिट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। द यूज ऑफ द सेम लेटर or a sound at the beginning of words that are close together, that is known as alliteration, अनुप्रास। जैसे आप क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो रघुपति राघव राजा राम, र र र र। आप लोगों की फना मूवी आई थी, उस फना मूवी का एक गाना था, चंदा चमके चमचम। अब बच्चे इसको आसानी से पकड़ जाएंगे। उसी के अंदर आया था खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अब ये खड़ 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 सारा का सारा बच्चा एकदम से उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, कमर्शियल मेकर्स क्या करते हैं, ऐसी चीजों को रखते हैं जो बच्चों की जुबान पे, गृहिणियों की जुबान पे या किसी भी व्यक्ति की जुबान पे आसानी से चढ़ जाए। ऐसे ही उसके अंदर आया था फना मूवी के गाने के अंदर, पके पेड़ पर पका पपीता, ठीक है। जो इस प्रकार के टंग ट्विस्टर्स होते हैं, वहां पर क्या आ जाएगा, आपका अलिट्रेशन आ जाएगा, राइम आ जाएगा। तो यहां पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे, सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। जो सेल्स होती है, बिक्री होती है, बिक्री क्या करती है, हर रोज डैश होती है। रिवॉल्व्स, रिवॉल्व का मतलब होता है बेटे गोल गोल घूमने वाली सेंस में। ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इससे बनता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो चक्कर में जाना, टू गो इन ए सर्कल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, दैट इज रिवॉल्व, ठीक है। आप क्या कहते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसके चारों तरफ घूमती है, ठीक है। ऑन इट्स एक्सिस, अपने उस पे एक्सिस पे घूमती है, यानी रोटेशन वाली सेंस आ गई। ये तो रिवॉल्व्स फ्रॉम डे टू डे सेंस गलत हो जाएगा। स्विंग,
स्विंग क्या होता है, ये भी झूलने वाली सेंस में आ जाएगा। स्विंग झूले के लिए भी यूज करते हैं। टू मूव बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, ठीक है, जब एक चीज पेंडुलम की तरह है, साइड टू साइड या फिर आगे पीछे डोलती है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्विंग का प्रयोग करते हैं। ये स्विंग हो सकता है। लेकिन अगले को देखा, फ्लक्चुएट, ये बेटर है। क्यों बेटर है? स्विंग से बेटर क्या था, फ्लक्चुएट। आपने देखा होगा जो सेल्स होती हैं वो फिक्स नहीं होती, कभी ऊपर चली जाती है उनकी रेशियो या उनका ग्राफ, कभी नीचे रह जाता है। तो सेल्स में क्या है, उतार चढ़ाव आता है। टू चेंज फ्रीक्वेंटली इन साइज, अमाउंट, क्वालिटी एटसेट्रा, स्पेशली फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, दैट इज नोन एज फ्लक्चुएट। तो बेटे फ्लक्चुएट हो सकता है हमारा। रोटेट्स, ये भी क्या था, रोटेशन के लिए था। जब गोल गोल किसी चीज के चारों तरफ घुमा जाता है तो वो क्या था, वो रोटेट था। जब एक सेंट्रल फिक्स पॉइंट है, उसके चारों तरफ कोई चीज घूमती है, टू मूव और टर्न अराउंड ए सेंट्रल फिक्स पॉइंट, दैट इज नोन एज रोटेशन। तो ये रोटेट्स गलत हो जाएगा। रोटेट्स और रिवॉल्व्स तो सेम मतलब पर्याय वाली सेंस में आ जाएंगे। यहां पर स्विंग आ नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएट, अप डाउन देखती है। नेक्स्ट बेटे, some patches of the dash garden have a rich cover of grass now. some patches, ये पैच क्या होते हैं बेटे, पैच होते हैं जो आप थिकली वगैरह लगा देते हो, अलग अलग पैचेस लगा देते हो। आपके कपड़ों के ऊपर आपने देखे होंगे पैचेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एरिया होता है जिसके ऊपर हम कुछ डिफरेंट चीज चिपका देते हैं। उस थिकली के लिए किसका प्रयोग करते हो, पैचेस का प्रयोग करते हैं। ये कहता है बेटे सम पैचेस ऑफ द डैश गार्डन। कैसा गार्डन बेटे, पहला आया स्ट्रेचिंग गार्डन। स्ट्रेचिंग किसके लिए आया, फैलाने वाली सेंस में आया। ये स्ट्रेचिंग गार्डन थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग यानी फैलाने वाला। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है वो क्या होता है, या तो लश ग्रीन गार्डन होना चाहिए था या स्प्रॉलिंग गार्डन होना चाहिए था, फैला हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग गार्डन हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता, इसे हम ड्रॉप कर देंगे। आप क्या कहते हो, स्ट्रेच द बॉडी टू मेक समथिंग लॉन्गर, वाइडर, लूजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाय पुलिंग इट टू बिकम लॉन्गर एटसेट्रा, इन दिस वे दैट इज नोन एज लूज। स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग गलत हो जाएगा। स्लाउचिंग, बेटे जो आदमी कमर को झुकाकर चलता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ आलस से भरकर आदमी बिल्कुल कंधे तोड़कर चलता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्लाउच का प्रयोग करते हैं। द वे ऑफ स्टैंडिंग और सिटिंग in a way in which your shoulders are not straight so that you look tired or lazy, that is known as slouching. slouching तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। sprawling, बेटे जो विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, sprawl का प्रयोग करते हैं। spreading in an untidy way, that is known as sprawling, ये बेटर है हमारा। स्ट्रोकिंग, बेटे कई बार क्या करते हो आप, किसी परिंदे को पकड़ लेते हो, प्यार से उसको सहलाते हो, ठीक है। एन एक्ट ऑफ हिटिंग अ बॉल फॉर एग्जांपल विद ए बैट और रैकेट, उसको भी स्ट्रोक कहते हैं। ए सिंगल मूवमेंट ऑफ द आर्म व्हेन हिटिंग समबडी और समथिंग, उसको भी स्ट्रोकिंग कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रोकिंग प्यार से सहलाने के लिए भी हो जाता है। ए स्टाइल ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग में भी एक स्ट्रोकिंग होता है, बटरफ्लाई होता है, तो वहाँ पर भी यूज करते हैं। रोइंग आदि में भी यूज किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सम पैचेस ऑफ द स्प्रॉलिंग गार्डन हैव अ रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। नेक्स्ट बेटे, ए मेजर एडवर्टाइजिंग डैश was planned to launch the new brand of garments. अब यहां पर एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग डैश, उसने क्या सोचा है बेटे, क्या करने का सोचा है, एक ऐसा मिशन लेकर आए, एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जिससे क्या हो, was planned to launch the new brand of garments, ताकि नए नए गारमेंट्स को लॉन्च किया जा सके। अब इसके लिए क्या किया जाता है, आप विज्ञापनों का सहारा लेते हैं या मार्केट में नई नई चीजें उतार देते हैं, उसकी बात की गई है। अब यहाँ पर अगर प्लांट की बात की गई है तो हम उसके लिए कैंपेन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पहला दिया गया है, ठीक है। कैंपेन क्या होता है, सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज दैट आर इंटेंडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर सोशल, कमर्शियल और पॉलिटिकल एम, उसको हम क्या कहते हैं, कैंपेन। ये हो सकता है। एम्बुश, डिफेंस सर्विसेज के अंदर आपने देखा होगा जब आप किसी दुश्मन को मारना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप घात लगाकर बैठ जाते हैं, तो घात लगाकर बैठना, ठीक है। द एक्ट ऑफ हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर समबडी एंड देन मेकिंग ए सरप्राइज अटैक ऑन हिम,
that on them, that is known as ambush, घात लगाने के लिए है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. पेंशन, मेजर एडवर्टाइजिंग पेंशन, पेंशन तो जब दी जाती है बेटे जब आप रिटायर हो जाते हैं. एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होता है दैट इज रेगुलरली पेड टू अ पर्सन बाय अ गवर्नमेंट और अ कंपनी हु इज कंसिडर्ड टू बी टू ओल्ड और टू इल और सिक, जो बहुत बीमार हो जाते हैं, हु आर अनेबल टू वर्क नाउ, उनको क्या किया जाता है, पेंशन वगैरह दी जाती है, ये तो गलत हो जाएगा. फिर कहता है बेटे इलेक्शन, अ मेजर एडवर्टाइजिंग इलेक्शन वाज प्लान्ड, गलत हो जाएगा. इलेक्शन तो आपका मुख्य रूप से इलेक्ट करने के लिए, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए होता है. द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए पर्सन or a group of people or a party, a position, especially a political position, by voting, casting the votes, that is known as election. चुनाव तो गलत हो गया, क्या आ जाएगा, campaign. नेक्स्ट है बेटे, डैश योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, अपने आप को जो नया परफ्यूम है, नया इत्र है, सेंट है, उससे डैश कर लीजिए. अब यहां पर क्या देता है वो, पहले में कहता है प्रॉस्पर, प्रॉस्पर योरसेल्फ. बेटे प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, समृद्ध बनाना, थ्राइव वाली सेंस में. टू डेवलप इन ए सक्सेसफुल वे, टू बी सक्सेसफुल स्पेशली इन मेकिंग मनी, दैट इज प्रॉस्पर. प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि, समृद्धि यानी एफ्लुएंस, वेल्दीनेस. तो प्रॉस्पर योरसेल्फ बेटे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो प्रॉस्पर तो गलत हो जाएगा. प्योरीफाई, प्योरीफाई का मतलब क्या होता है, जब अपने आप को शुद्ध करने की बात करते हो, ठीक है. टू मेक समबडी प्योर बाय मूविंग और बाय रिमूविंग सब्सटेंसेस दैट आर डर्टी, जब वो डर्टी सब्सटेंसेस आपकी बॉडी पर होते हैं उनको हटाने की बात करते हैं. जब कोई हार्मफुल चीज हमारे ऊपर अटैक करती है उसे हटाने की बात करते हैं, वहां पर प्योरीफाई का प्रयोग किया जाता है. टू मेक समबडी प्योर बाय रिमूव इविल फ्रॉम देयर सोल्स, वहां पर भी प्योरीफाई होता है, यानी किसी की आत्मा पे गलत साया वगैरह होता है, बॉडी को प्योरीफाई किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. तो प्योरीफाई योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम बेटे हो भी सकता है और नहीं भी. पहले अगला देख लेते हैं हम. आगे आता है पैम्पर्स. पैम्पर का प्रयोग एक तो करते हो आप जब केयर करते हो किसी चीज की, ठीक है, जब आप कंफर्टेबल महसूस करते हो. और फिर बेटे पैम्पर, पैम्परिंग बोला जाता है, कॉसेटिंग बोला जाता है, जब आप किसी को सहलाते हो, वहां पर दुलार करने वाली, लाड करने वाली सेंस में. तो पैम्पर का मतलब यहाँ है टू टेक केयर ऑफ समबडी वेरी वेल एंड मेक देम फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, उसको क्या कहते हैं, पैम्पर. तो प्योरीफाई से बेटर पैम्पर हो सकता है. अगला क्या है, पर्कोलेट. ये पर्कोलेट क्या होता है, पहले इसे भी जान लेंगे बेटा. टू मूव ग्रेजुअली थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर से बेटे धीरे धीरे चलना, दैट हैज वेरी स्मॉल होल्स और स्पेसेस इन इट. उसके अंदर जब क्या होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और उनके ऊपर से मूव करना होता है, जैसे आपके वीडियो गेम्स वगैरह में दिखाया जाता है या आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस टाइम पे दिखाया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है. टू ग्रेजुअली बिकम नोन और स्प्रेड थ्रू अ ग्रुप और सोसाइटी, उसके को भी क्या कहते हैं, पर्कोलेट कहते हैं. ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया. हम किस में आ जाएंगे, पैम्पर पे आ जाएंगे. प्योरीफाई गलत हो जाएगा. प्योरीफाई जब आ सकता था जब किसी मंदिर वगैरह में है और वहां पर आपके ऊपर छिड़काव किया जा रहा है और उसके बाद आपकी शुद्धि की जाती है, वहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते थे, प्योरीफाई योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, वहां हो सकता था. अब क्या आ जाएगा, कॉसेट वाली सेंस में, कॉसेट यानी पैम्पर वाली सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे. तो अब क्या बेटर है आपका, पैम्पर. नेक्स्ट क्या है बेटा, some people were tired of the long dash in front of the mall and left without entering. अब बेटे some people were tired of the long dash, बेटे वो थक गए थे, वे ऊब गए थे, उगता गए थे. tired of, weary of, fed up with, जब हम किसी चीज से ऊब जाते हैं, उगता जाते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं tired of, weary of, fed up with, बोर हो जाना, उगता जाना, ऊब जाना. किससे, लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ द मॉल, मॉल के सामने लॉन्ग क्यू हो सकता है, लॉन्ग वेट हो सकता है, उससे वो उब गए हों. एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग, और प्रवेश करने से पहले ही छोड़ गए. वेट, बेटे वेट हमारा हो सकता है इंतजार यानी प्रतीक्षा, बिल्कुल सही है. टू स्टे वेयर यू आर और डिले डूइंग समथिंग until somebody or something comes or something happens, that is known as wait. ये तो हमारा
हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? जो आपकी कमर होती है उसके लिए वेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो वेस्ट तो यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर कहता है वेट। वेट क्या है बेटे? भार। भार तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। क्या वहां पर आप लदे खड़े हैं? ठीक है, अगर आप किसी भार को लेकर खड़े हैं और वहां लंबा खड़ा होना पड़ रहा है तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट सा लगता है, आप उसे प्लेस भी कर सकते थे। वेस्ट, ये व्यर्थ गंवाने के लिए है। लॉन्ग वेस्ट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, सेंस ही नहीं बनाता है। टू यूज मोर ऑफ समथिंग दैट इज नेसेसरी, अननेसेसरी और यूजफुल, उसके लिए क्या यूज करते हैं? वेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वीट। नेक्स्ट है आपका कीट्स एंड शेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, दे वर डैश। कीट्स और शेली, जॉन कीट्स और पीबी शेली, ये दो राइटर्स हुआ करते थे। अब ये क्या थे? वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, ये एक ही पीरियड के थे, एक ही समय के थे। दे वर डैश, कुलीग्स। बेटे कुलीग्स कौन होते हैं? जो व्यक्ति किसी सेम डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कार्यरत होता है उसको हम क्या कहते हैं? कुलीग बोलते हैं। कुलीग तो गलत हो जाएगा। ए पर्सन दैट यू वर्क विद in an office, in a profession, in a business, in an organization, in a department, उसे क्या कहते हैं? colleague। ये गलत हो जाएगा। associates। associate क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? कनेक्शन के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पर यूज किया जाएगा टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग्स इन योर माइंड, दैट इज एसोसिएट। ये तो गलत हो जाएगा हमारा। और एसोसिएट्स क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा दो व्यक्ति हैं, वो पार्टनरशिप में चल रहे हैं, वहां पर भी आप किसका प्रयोग करते हो? वहां पर भी एसोसिएट्स का प्रयोग कर देते हो। ये गलत हो जाएगा, जो मेंबर्स वाली सेंस में आया है, गलत हो गया हमारा। कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन। समकालीन क्या होता है? जो एक ही समय के व्यक्ति हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं? कंटेम्प्रेरी करते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, और कई बार मॉडर्न टाइम के लिए भी यूज कर दिया जाता है। बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्रेरी। तो यहां पर ये किस सेंस में आया था? समकालीन के लिए हो सकता है। एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंस कौन होता है? जो परिचित होता है, जब आपके किसी से परिचय हुआ है। ए पर्सन दैट यू नो बट हु इज नॉट ए क्लोज फ्रेंड, यू नो दैट पर्सन बट ही इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, उसमें क्या कहते हैं? एक्वेंटेंस है, मेरा परिचित है। स्लाइट फ्रेंडशिप यू कैन सिंपली से, उसे कहते हैं एक्वेंटेंसेस। तो ये गलत हो जाएगा। एक आपका क्या होता है? अकम्प्लिस। अकम्प्लिस किसके लिए यूज किया जाता है? को क्रिमिनल, यानी पार्टनर इन क्राइम। वो व्यक्ति जो किसी अपराध में आपका साथ देता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अकम्प्लिस का। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? कंटेम्प्रेरीज, यानी समकालीन। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की नई चीज के साथ। इनको बारीकी से समझने की और करने की बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपका एक भी मार्क, एक भी नंबर पेपर में जाया ना जाए, आप उसे खो ना पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।